अक्सर हम उम्मीद करते हैं कि सुबह की शुरुआत एक बहुत अच्छी खबर के साथ हो, लेकिन खबरों की दुनिया में ऐसी खबरें भी आती हैं जो हिला देती हैं। तो बड़ी खबर ये कि तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन हो गया है। सैन फ्रांसिस्को में अंतिम सांस उन्होंने ली। 73 साल की उम्र में आखिरी सांस ली तबला वादक जाकिर हुसैन साहब ने। 1973 में उन्होंने पहला एल्बम लॉन्च किया था। 2023 में पद्म विभूषण से नवाजे भी गए थे। मुंबई में उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। बेहतरीन तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन पहचान के मोहताज नहीं थे। अपने पिता की तरह उन्होंने तबले को अपना साथी बनाया और उस्तादों की श्रेणी में आ गए। उनका तबला जब बजता था तो लोगों को किसी और वाद्य की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी और लोग उनके तबले को ही सुनते रह जाते थे। परिवार की तरफ से अब तक कोई बात बयान सामने नहीं है, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। आईसीयू में भर्ती थे जाकिर हुसैन। 3 ग्रैमी अवार्ड जाकिर हुसैन जीत चुके हैं, जो कि संगीत की दुनिया में सबसे बड़े अवार्ड कहे जाते हैं। 3 ग्रैमी अवार्ड विनर थे जाकिर हुसैन। 12 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया था। उस्ताद जाकिर हुसैन ने शशि कपूर के साथ फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उस्ताद जाकिर हुसैन ने तबले की जो शिक्षा थी वो अपने घर से ही ली थी। उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां भी तबला वादक थे। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी भी तबला वादक थे। जाकिर हुसैन ने पढ़ाई पूरी करने के बाद संगीत की दुनिया में कदम रखा और उन्होंने तबले को अपना दोस्त बना लिया। तबला अक्सर तबला और ढोलक माने जाते थे संगीत में जो सहारा देते हैं संगीत को, लेकिन उन्होंने तबले को एक खास मुकाम पर पहुंचा दिया। मेहंदी गर्ग मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मेहंदी गर्ग, और क्या ज़्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए मशहूर तबला वादक ज़ाकिर हुसैन जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित थे और जिनका तबला सुनकर सब लोग मदहोश हो जाते थे। उन्होंने हृदय से जुड़ी समस्याओं के चलते अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अस्पताल में वो भर्ती थे और आज यानी कि 16 दिसंबर को उनका निधन हो गया है। और बेशक ये खबर जो है वो बहुत ज़्यादा दुःख पहुँचाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से म्यूज़िक की इंडस्ट्री में और तबले की इंडस्ट्री में जो ज़ाकिर हुसैन ने जो योगदान दिया है वो बेशक जो है वो याद किया जाएगा और हमेशा याद रखा जाएगा। हालाँकि उनकी तबीयत बहुत समय से खराब चल रही थी और वो बहुत समय से आईसीयू में भी एडमिट थे और अब उनका निधन हो गया है। और फिलहाल परिवार की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कुछ समय से वो अमेरिका में आईसीयू में भर्ती थे और उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा नासाज होने के कारण उनको जो दिक्कतें थी, हृदय समस्याएँ जो थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और अगर ऐसे में ज़ाकिर हुसैन की बात की जाए तो बेशक इतना चर्चित नाम है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमारे दर्शक जो ये अभी देख रहे हैं उनके लिए भी बता दें कि ज़ाकिर हुसैन का जो परिवार है वो भी बहुत तबले से और म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। और 9 मार्च 1991 में मुंबई में ज़ाकिर हुसैन ने जन्म लिया था। उनके पिता जो थे उस्ताद अल्लाह रखा, वो भी बहुत मशहूर तबला वादक रहे और उनके जो उस्ताद अल्लाह रखा और बीवी बेगम के वो बड़े बेटे थे। और उनके जो भाई हैं तौफीक कुरैशी और फजल कुरैशी, वो भी ताल वादक है। तो ऐसे में पूरा परिवार जो है वो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था और पूरे परिवार के अगर योगदान की बात की जाए तो वो बहुत बेहद प्रशंसनीय भी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इतने सालों से पूरा परिवार जो है, चाहे वो तबला हो चाहे वो ताल हो, उसमें जो योगदान रहा वो बेशक बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है और पूरी जिंदगी वो याद भी रखा जाएगा। जो लोग हैं उनकी मेमोरी में हमेशा वो रहेंगे। और उनके अगर भाई की बात की जाए तो दुर्भाग्य से उनसे पहले उनके भाई मुनव्वर का भी कम उम्र में निधन हो गया था। और फिलहाल हालांकि
मुंबई में उनके माहिम इलाके में जो स्कूल है वहाँ से वो पढ़ाई पूरी करने के बाद बहुत सी जगहों पर भी गए थे, बहुत सी जगहों पर भी वो रुके। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका से ज़ाकिर हुसैन का ख़ास तौर पर नाता भी था और उन्होंने अपने जो कॉन्सर्ट्स हैं, यानी कि उनका पहला जो कॉन्सर्ट था, वो भी अमेरिका में ही रहा था। तो अब उन्होंने अमेरिका में ही अपनी आखिरी साँसें ली हैं। तो ऐसे में बेशक ये जो सुबह-सुबह की खबर है, वो बहुत ज़्यादा दुःख पहुँचाने वाली है। जी। बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाने वाली है। इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए। पहले एक बड़ा कन्फ्यूजन था यहाँ पर कि वो आईसीयू में अभी हैं, गंभीर स्थिति में हैं, कुछ निधन की भी बातें आ रही थी। अब ये चीज़ कंफर्म हुई है, तो क्या पॉलिटिकल रिएक्शन आए हैं कई सारे, क्योंकि एक बड़ा नाम थे। जी, बिल्कुल देखिए ये जो खबरें हैं वो कल रात से ही आना शुरू हो गई थी, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था, तो ऐसे में बहुत से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भी अपने एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर ट्वीट किया था। हालाँकि जब खबर पूरी तरीके से पुख्ता नहीं हुई थी, तो कुछ जो ट्वीट्स हैं वो डिलीट भी कर दिए गए थे, लेकिन फ़िलहाल अब ये पुख्ता जानकारी मिल रही है। हालाँकि परिवार की तरफ से अभी कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की माने और ये जो जानकारी है वो अमेरिका से सीधी अभी मिल रही है। तो ऐसे में अब जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं। चाहे कांग्रेस के लीडर्स की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपना पोस्ट किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही साथ जो बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, चाहे वो आनंद महिंद्रा हो, उन्होंने भी अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर उनको श्रद्धांजलि दी है और बीजेपी के जितने बड़े लीडर्स हैं वो भी अब धीरे-धीरे, क्योंकि सुबह-सुबह की ये खबर है और अभी ये जानकारी जो है वो कंफर्म हुई है, तो ऐसे में लगातार आज पूरा दिन जो है पॉलिटिकल लीडर्स और जो कमेंट्स हैं और जो श्रद्धांजलियां हैं वो जाकिर हुसैन को और उनके परिवार को जो श्रद्धांजलि अर्पित करना है वो उसका सिलसिला अभी शुरू हो सकता है। जी। मेहंदी, आपने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर क्या कुछ जानकारी खंगाली, क्योंकि इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थे, कई फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। संगीत को लेकर तबला जो कि मेन स्ट्रीम म्यूजिक से अलग होता है, सहारा देता है म्यूजिक को, उसको वो केंद्र में ले आए थे। क्या बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री कुछ कहती दिख रही है? बिल्कुल देखिए, जहाँ एक तरफ आम जनता के लिए, हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा दुखद खबर है, तो ऐसे में जिस इंडस्ट्री से ज़ाकिर हुसैन आते थे और जिस इंडस्ट्री को उन्होंने इतना अपना योगदान दिया, चाहे वो तबला वादक के रूप में दिया हो या फिर बॉलीवुड म्यूज़िक में भी उनका जो योगदान है, वो बेशक बहुत ज़्यादा रहा था। तो ऐसे में बॉलीवुड के लिए भी आज की जो खबर है, वो बहुत ज़्यादा दुःख पहुँचाने वाली रहेगी। फिलहाल जो थोड़े बहुत कमेंट्स हैं, वो आना शुरू हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग ये जो जानकारी है, ये कन्फर्म हुई है। तो ऐसे में अभी जिस तरीके से सुबह होती जाएगी और उसके बाद जब ये झटका कह सकते हैं, इसे पूरे बॉलीवुड को ये झटका मिल सकता है, तो ऐसे में बॉलीवुड के जितने चर्चित नाम हैं जिनके साथ उन्होंने चाहे वो मूवी हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो प्लेबैक सिंगिंग हो, उसमें जिनके साथ भी उन्होंने काम किया, तो उनके लिए बेहद एक ये पर्सनल लॉस जैसी फीलिंग भी हो सकती है। मेहंदी, आप लगातार रिपोर्ट कर रही हैं। सुबह सवेरे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो आपके ज़रिए इन चीज़ों को जान रहे हैं। जिन दर्शकों ने अभी अभी टेलीविज़न खोला है, मेहंदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से उनके लिए डिटेल सामने रख दें। बिल्कुल देखिए, मशहूर तबला वादक ज़ाकिर हुसैन जो है, जिनको बहुत लंबे समय से हृदय से जुड़ी समस्याएँ चल रही थी और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को वे में वो बहुत लंबे से भर्ती भी थे और कुछ समय पहले उन्हें भर्ती भी कराया गया था। तो आज यानी कि 16 दिसंबर को उनका निधन हो गया है और उन्होंने अमेरिका में, जहाँ पर उनका पहला कॉन्सर्ट था, अमेरिका से जिनकी उनकी बहुत सी यादें भी जुड़ी थी, तो वहीं पर उसी जगह पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली है और अब 73 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और उन्होंने अमेरिका में दम तोड़ दिया है। हालाँकि उनके अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार की तरफ से कोई ऑफ़िशियल जानकारी अभी फ़िलहाल नहीं मिली है। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस कुछ बिज़नेस टाइकून्स के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अपने एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं। तो ये जो दुखद खबर आई है, इससे पूरा देश जो है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दुःख की एक लहर महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ज़ाकिर हुसैन ही नहीं, उनके पूरे परिवार का चाहे वो तबला की इंडस्ट्री में हो, म्यूजिक इंडस्ट्री में हो, बॉलीवुड में हो, जिस तरीके से उनका योगदान रहा, तो वो बेशक प्रशंसनीय था। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा झटका सभी को महसूस हुआ है। हालाँकि कल एक कन्फ्यूजन बना हुआ था, क्योंकि लगातार जो खबरें हैं वो पहले उनके निधन के सामने कल भी आई, लेकिन फिर उसके बाद जानकारियाँ ये मिल रही थी कि उनकी तबीयत तो बहुत खराब है। लेकिन सुबह-सुबह की ये जो खबर है, जो कि सुबह-सुबह शॉक लगा है, वो कन्फर्म हो गया है कि ज़ाकिर हुसैन का निधन हो गया है और उन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अब आखिरी सांसें ले ली हैं। हालाँकि परिवारजनों की तरफ
तरफ से अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, लेकिन ये जो खबर है ये बेशक दुख पहुंचाने वाली है, और ऐसे में उनका जो योगदान रहा वो बेशक प्रशंसनीय है। और इंडिया न्यूज की टीम भी और हम लोग भी और जितने व्यूअर्स भी देख रहे हैं वो भी बेशक उनके परिवारजनों के साथ महसूस जो करते हैं, वो जो दुख महसूस करते हैं, हम भी कर रहे हैं, और इंडिया न्यूज की पूरी टीम जाकिर हुसैन को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। जी जाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। बहुत शुक्रिया मेहंदी, इस जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ी। जाकिर हुसैन वो नाम जिन्होंने तबले की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। अपने घर से अपने पिता उस्ताद अल्लाह रखा से उन्होंने तबले की शुरुआती शिक्षा ग्रहण की और धीरे धीरे तबले को उन्होंने इस तरीके से ढाल लिया कि तबले को लेकर जो एक्सपेरिमेंट वो अपने लाइव शोज में करते थे, तो सामने बैठे जो श्रोता थे, जो दर्शक हुआ करते थे, वो दांतों तले उंगली इसलिए दबा लेते थे कि उम्मीद नहीं करते थे कि केवल एक तबले से इतनी तरीके की धुनी, इतने तरीके की लहरियाँ, सुर लहरियाँ निकाली जा सकती हैं। और उन्होंने तबले में ही लोगों को खोना या लोगों को अपने आसपास मदहोश करना शुरू कर दिया। तो शायद इसीलिए 3 ग्रैमी अवार्ड उन्होंने अपने नाम भी कर लिए, पद्म विभूषण उनको मिला। सम्मान की दुनिया में, संगीत की दुनिया में सर्वोच्च शिखर पर थे जाकिर हुसैन साहब।